मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। इस बात में झगड़ा करेंगे। ये शादी करो, वो कहेंगे शादी करो, और जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो कहेंगे हमें ये साधवाना नहीं करना। तो सहन तो करना पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। वेद का बाप आया हुआ है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। आया हुआ किस लिए? इसके आने का अहम उद्देश्य क्या? भगवान भगवती पद प्राप्त कराने के लिए। तो आया हुआ है या गया हुआ है? आया हुआ। तो अहम उद्देश्य पूरी करके जाएगा या सन्यासी निकल बना के चला जाएगा। लेकिन ब्राह्मण समझते क्या है? आया और गया। अब इस दुनिया को स्वर्ग हम बनाएंगे। तो स्वर्ग में तो भगवान भगवती चाहिए ना। भगवान आएगा तो अपना कार्य पूरा जरूर करेगा, जरूर भगवान और भगवती बना करके जाएगा। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान कहा जाता है। तो भगवान आया, उसके तन में ब्रह्मा तन। तो भगवान के आने का अहम उद्देश्य भी तो पूरा होना चाहिए ना। कब से आया? 36 से आया। 36 से आया, ब्रह्मा के तन नहीं आया होगा। वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं 7 साल की एज में। ब्रह्मा की एज 100 साल, शास्त्र में भी। तो 60 साल में आए और 40 साल ऐड किए तो 100 ईयर्स पूरे हुए। तब 76। तो 76 में जब ब्रह्मा की एज पूरी हुई तो भगवान भगवती प्रत्यक्ष होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। देखो पाप की दुनिया में भगवान भगवती प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने बोला तो पाप की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हुए, लेकिन सीढ़ी पर बैठते जैसे दिखाई जाती है, हथेली पर स्वर्ग, माना बुद्ध रूपी हथेली में वो भगवान भगवती वाली बनने वाली आत्मा है। कोई ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाए। तो भगवान बाप आया हुआ है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान कहा जाते हैं। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं। फिर उन्हों को किसने चेंज किया? किन्हों को? भगवान भगवती बनने वालों को। क्योंकि कलयुग में सब पतित और सतयुग में सब पावन। तो परिवर्तन करने वाला कौन है? बिंदु शिव बाबा।
ब्रह्मा के तन से, राजा लेखराज के तन से परिवर्तन करने वाला, मानो भगवान भगवती बनाने वाला नहीं। जो बाबा, जिसे बाबा कहते हैं, जो सारी सृष्टि को चेंज करने वाला है, नरक से स्वर्ग बनाने वाला है, केवल बुद्धि में परिवर्तन नहीं कराता। बुद्धि में किसी को पता चल जाए कि ये बनने वाले हैं, उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में भी देखने में तो हर काम पहले सूक्ष्म में होता है कंपन, फिर स्थूल में कंपन होता है। पहले नक्शा बुद्धि में आएगा, सीढ़ी पर बहस आनी चाहिए। कृष्ण की सीढ़ी पर बहस दिखाते हैं, हथेली पर कर, फिर बाद में हिंदुस्तान बनता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर के स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते। स्वर्ग को राम राज्य क्यों कहा? स्वर्ग सती में होता है तो कृष्ण का राज्य, नारायण का राज्य, नारायण राज्य और कृष्ण राज्य ब्रह्मा द्वारा स्थापन होता है तो ब्रह्मा राज्य, शिव बाबा स्थापन करते हैं तो शिव राज्य क्यों नहीं गाया जाता? क्योंकि राम के द्वारा ही राम राज्य की स्थापना होती है। राम नहीं तो राम राज्य भी स्थापन नहीं हो सकता। तो अब राम होना चाहिए ना, तो राम राज्य भी होगा है? राम राज्य भी तो होगा फिर, लेकिन राम है दो, एक निराकार राम और एक साकार राम। निराकार राम कौन है? ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु का नाम तो मुरली में बताया, मेरा नाम तो शिव ही है, वो तो कभी बदलता नहीं, तो आपने क्यों बदल दिया? ज्योति बिंदु, मेरा नाम तो कभी बदलता ही नहीं। बिंदु, जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, ऐसे मुरली में बोले। तो बिंदु तो सिर्फ शिव नाम से पुकारा जा सकता है, असली नाम तो उसका शिव है। फिर जब किसी शरीर में प्रवेश करके निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है तो निराकार राम। क्या? निराकार राम। तो निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? वो तो शांति धाम का हो जाएगा। निराकारी वर्षा माना शांति धाम की निसंकल्पी स्टेज बन सकती है। बाकी आपको पहुंचना कहाँ है? सुख धाम। जीवन में रहते सुख चाहिए, क्योंकि मन की शांति तो जब चाहो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाओ और शांत हो जाओ। वो तो यहाँ भी हम शांति धाम अपने लिए स्थापन कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आत्मिक स्थिति की। लेकिन सिर्फ इतने से ही शांत थोड़ा ही हो जाना है। हमको तो चाहिए सुख धाम, शरीर में रहते हुए सुख चाहिए, उसमें शांति तो समाई हुई होगी। तो वो कैसे मिलेगी? सिर्फ निराकार राम से नहीं, फिर साकार राम। ये क्या बात? दोनों एक नहीं है। नहीं, राम को कहते हैं, राम को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया जाता है, जो टाइटल और किसी को नहीं मिल सकता।
कोई मनुष्य मात्र को वो टाइटल उतना नहीं देते जितना राम के लिए कहते। क्या कहना है राम के लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम माना क्या होता है? मर्यादाओं पर चलने में, मर्यादाओं में चलने वाले पुरुषों में उत्तम। मर्यादाएं स्थापन, मर्यादाएं बताने वाला कौन? और मर्यादाओं पर चलने वाला कौन? जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है वो मर्यादा बताने वाला है, वो है निराकार राम। और चलने वाला कौन? वो कौन है? साकार में है, कहाँ है? प्रजापिता। वो तो निराकारी स्टेज में स्थिर होने वाली आत्मा परमात्मा से ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं तो निराकारी स्टेज बनती है साकार शरीर से। हाँ, जो त्रेता में राम और सीता दो होते हैं ना, दो का राज्य होता है त्रेता के आदि में। तो यहाँ संगम में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही त्रेता में जाकर के क्या बनेंगे? राम सीता। लेकिन मेल फीमेल चेंज हो जाएंगे। यहाँ का जो मेल होगा वो वहाँ फीमेल सीता बन जाएगा, और जो यहाँ की फीमेल होगी लक्ष्मी वो त्रेता के पहले जन्म में जाकर के राम बन जाएगी। तो इस समय वर्तमान समय में मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली आत्मा कौन सी होगी? कहते हैं निराकार राम। निराकार राम का टाइटल, जो शिव बाबा का टाइटल, वो निराकार राम का टाइटल। शिव बाबा का टाइटल अलग और साकार देवताओं के टाइटल अलग। साकार देवताओं की जो टाइटल है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये शिव बाबा को टाइटल नहीं दे सकते। ये टाइटल राम बाप के नहीं है। वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन क्या है? एक की मर्यादा में बंद करके रहना। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। संसर्ग, संपर्क इंद्रियों से, शरीर से, मनसा से, वाचा से, किसके साथ? एक के साथ। और शिव बाबा आता है तो शिव बाबा जब प्रैक्टिकल में संसार में आता है तो एक के साथ उसका संबंध या अनेकों के साथ है? शिव बाबा का। तो निराकार राम अगर एक के साथ संबंध जोड़ करके बैठ जाए तब तो किसी की गति सदगति होनी नहीं, फिर तो एक ही होगी। तो वास्तव में निराकार राम का जो पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है वो कोई उसका टाइटल नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। न वो संगम में प्रैक्टिकल में इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है, वो तो निराला है। मर्यादा किसके लिए है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं उनके लिए मर्यादा है। जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है उनके लिए मर्यादा नहीं। कौन सा जन्म मरण का चक्र? निश्चय होना और अनिश्चय होना। अभी अभी निश्चय होना, अभी अभी अनिश्चय हो जाए। तो ये जिनको होता है वो सब उस चक्र में आने वाले हुए। किस चक्र में? जन्म मरण के चक्र में आने वाले। तो उन आत्माओं के लिए मर्यादा है। बाकी बाप का जो पार्ट है वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, स्वदेशी बन जाए,
स्वदेशी एक पत्नी व्रतधारी होते हैं। स्वदेशी स्त्रियां भी अपने जीवन में एक पति करती हैं। ये मर्यादा होती है उनकी, भारतवासियों की। तो अगर बाप भी ऐसा पार्ट बजाने लगे, स्वदेशी बन जाए, तो विदेशियों का उद्धार नहीं हो सकता। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं आत्माएं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो बाप तो अव्यक्त वाणी में क्या बोला? बाप इस समय बच्चों से मिलने के लिए विदेशी बनकर के आए। ऐसे नहीं, विदेशी धर्म की स्थापना करनी है, नहीं, स्थापना तो स्वदेशी धर्म की करनी है। लेकिन बाप विदेशी बनकर के क्यों आए? क्योंकि जिसको सुधारना होता है तो उसके जैसा रूप भी धारण करना पड़े। तो बेहद का बाप आया है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त करा ले। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर के स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते। इस राज्य की, राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य की स्थापना ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा होगी या मर्यादा हीन के द्वारा होगी? जिसकी मर्यादा पक्की हो, मेरा तो एक शिव बाबा अब दूसरा न कोई, ये मर्यादा देखने में आए, परखने में आए, अपने को भी अनुभव हो तो दूसरों को भी अनुभव हो उस आत्मा के द्वारा। तो वही आत्मा राम त्रेता में जाकर के बनती है। माना जो संगम युग में लक्ष्मी का पार्ट, वही 9 जन्म के बाद जो 10वां जन्म त्रेता में होगा, पहला जन्म, वहां जाकर के राम बनेगी। वो राम वाली आत्मा वर्तमान समय में मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट 100% जरूर बजाय रही है। जिसके लिए गायन बताया, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो तुम बच्चे जान गए स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कैसे कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए। कहाँ आए हैं? बाप के पास। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, आए तो हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। सपूत बच्चे होंगे वो। बाप सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम इनके वारस बन करके दिखाओ। इनके माता पिता के मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य में तख्त नशीन होकर के दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे ऊंची जाओ। क्या हम उतना ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते जितना तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से भी ऊंचे चले जाते हैं।
देहत का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ा ही बनता हूँ। मेरा चित्र और चरित्र कैसा दिखाते हैं? फकीरी वेश। तो तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कितना मीठा बाप है। आपकी श्रीमत मशहूर है। बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रंग है।